स्वस्थ रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों का, महिलाओं का। और उसके लिए आज इस शो में, सुभाष गोयल हेल्थ शो में चर्चा करेंगे इन चीज़ों को लेकर के कि हमारी बेटियां अपनी सेहत को कैसे स्वस्थ रख सकती हैं। जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, जैसे कोई मेंसेस प्रॉब्लम हो गया, जैसे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए, जैसे माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं मैडम किश्वर जी, जो कि बहुत देर से हम उनको अप्रोच कर रहे थे कि आप हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में आइएगा, और बहुत सारी ऐसी बातें उनसे जाननी थी कि उनका सीरियल आपने सबने देखा। हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता था कि जब वो सीरियल आता था तो शाम को जब चाय पानी का टाइम होता था, खाने पीने का, वो उस समय किचन को ताला ही लग जाता था। तो वो सीरियल ऐसा था जो आज आपने देखा होगा कि 2001 में शुरू हुआ और आज कौन सा सन चल रहा है। इतनी देर में तो मतलब बच्चे भी बूढ़े हो जाते हैं, पर इन्होंने पता नहीं क्या खाया है कि उस उम्र को अभी तक रोक के रखा हुआ है। और इसके लिए ये बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि जो लोग अपनी रसोई में सुधार रखते हैं और वो अपनी सेहत में हमेशा सुधार रख पाते हैं। तो आज जानेंगे इनसे भी कि ये ऐसा क्या करते हैं कि अपनी उम्र को इन्होंने इस तरीके से कैद कर रखा है, जैसे रावण ने काल को अपने साथ बांध रखा था। तो ये चीज़ें इनसे जानने के लिए आज अपन ने इस शो में इनको इनवाइट किया है और इन्होंने समय निकाला है। इसके लिए मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए और चर्चा का विषय बने। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आपने मुझे यहाँ बुलाया जी, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। फाइनली मैं यहाँ पर आई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने जैसे जानने की कोशिश की है कि मैंने अपने उम्र को कैसे कोशिश नहीं करी, हमने आपको बुलाया इसीलिए है कि ये इतना ये राज जानने के लिए। राज कैसे, मतलब हमारे जो दर्शक हैं वो हमें हमेशा कहते रहते हैं कि सर वो पर्सनैलिटी बताओ जिसने ब्रेक दे रखा है कि वो एज को, तो वो क्या करते हैं ऐसा, अपने फेस को, बालों को, अपनी बॉडी को, अपने वेट को कैसे मेंटेन करते हैं। फ्रैंकली मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ, बट मैंने एक शो किया था जिसका नाम था प्यार की एक कहानी, जिसमें मैंने एक वैम्पायर का रोल किया था जी। तो आई थिंक वैम्पायर्स का होता है ना, दे डोंट एज, तो जस्ट लाइक दैट मैं वैसे ही बन गई हूँ। आई थिंक मैं रियल लाइफ वैम्पायर बन गई हूँ इस रोल। मतलब छोटी छोटी चीजें अगर लोग अपनी जिंदगी में अपना लें तो वो अपने आप रुक जाती हैं। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें मैंने अपना ली हैं। आपको क्या लगता है, आप सिर्फ ये आप लेते हो? नहीं, ये हम सब लेते हैं। नहीं, हम तो प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं कि अब जैसे आजकल के बच्चे हैं, जैसे लड़कियां हैं, मान लो कोई लड़की की उम्र है 18 साल, 19 साल, 20 साल, इसी उम्र में एक स्ट्रेस लेवल शुरू हो जाता है। जो स्ट्रेस लेवल है वो आपकी ब्यूटी को खराब करता ही करता है, आप जैसा मर्जी जोर लगा लो। और जो लोग स्ट्रेस नहीं लेते उनको कभी भी उनके हेल्थ में कोई इशू आता नहीं जल्दी। जस्ट लाइक मी, मैं स्ट्रेस लेती नहीं हूँ, मैं देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आज मत देना, आज लोगों को खुशियों का ही पल देंगे, क्योंकि ये शो जो है ये लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बनाया जाता है। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं मैडम कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर वो अपनी नाभि में तेल लगाते हैं, ओनली नाभि में तेल लगाते हैं और थोड़ा सा ऐसे करके ऑयल जो है वो ऐसे नाक के अंदर लगा लेते हैं, सरसों का तेल, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हम बताते, वो अगर लगा लेते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो अगर बहुत ज़्यादा पीक पे है तो बहुत डाउन हो जाता है, अगर रात को सिर्फ लगा के सोना है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं जो हमारे ऑफिस में लोग आते हैं उनको बताता रहता हूँ कि आप 100 से लेके 1 तक काउंटिंग कीजिए, जैसे 100, हाँ, 99, 98, 97, 96, 95, 94, मैं तो सोचते ही रहूंगी क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट। देखा आप स्ट्रेस फ्री हो तो आप सोचते रहोगे कैसे बोल। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं वो इसको भी ले लेंगे एकदम, उसको धीरे धीरे जब आप बोलोगे ना तो ये रिवर्स करती हैं चीज़ें। आपकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करते हो, ओवर थिंकिंग होती है, उसको ये रिवर्स करती हैं और एक दिन आप कहते हो भाड़ में जाए जो मर्जी हो, जीना तो है। मतलब जब आपने ये बात बोल दी ना तो समझो आप टेंशन फ्री हो चुके। और हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है ना, लोग स्ट्रेस लेते ही हैं जी, क्योंकि एक शो खत्म होता है, दूसरा अगर नहीं मिलता तो स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस हो जाता है, अगर ज़्यादा मिल जाए
तो स्ट्रेस हो जाता है कि करने कैसे, मतलब वो एक स्ट्रेस नॉर्मल है। एक होता है स्ट्रेस जो नॉर्मली आदमी अच्छा भला घर से निकला, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीवी बैठी बेचारी यही सोचती रहती है अब ये कहाँ जाएगा, कैसे खाएगा, इसका डाइट प्लान नहीं है, इसका ये, कई दूसरी तरह भी सोचते हैं, वो भी स्ट्रेस होता है। मतलब वो एक स्ट्रेस ऐसे जो कईयों को ऐसा होता है कि मेरा बच्चा जो है वो स्टडी में वीक है, उसका बच्चा बहुत आगे जा रहा है। कई लोगों को यही होता है कि उसने गाड़ी ले ली, उसकी गाड़ी मेरे बच्चे ने क्यों नहीं ली। तो एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मेरा बच्चा सिर्फ 2 साल का है फिर भी मुझे स्ट्रेस हो जाता है कि वो छोटा बच्चा इतना सब कुछ कर रहा है और मेरा वाला नहीं कर पा रहा है। बहुत आगे जाएगा। उसका नाम पता है आपने क्या रखा है? निर्भैर। निर्भैर जो है बाबा नानक देव जी का एक शब्द है, एक ओंकार से। वो तो नाम ही अपने आप में, बस हम दुआ करेंगे कि वो नाम की लाज रखे वो बच्चा, और वो बहुत आगे जाएगा। तो दूसरी बात मैं बताने जा रहा था, एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि जैसे ना एक बार एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार भगवान प्रकट हुए इंसान के आगे, भाई मांग क्या मांगता है। तो उसने देखा क्या मांगूं, उसने कहा कि भगवान मुझे बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं जो मांगूं वो मुझे मिल जाए। वाह, दैट्स अ वेरी नाइस दुनिया में। कहता है ठीक है भाई, मैं तेरे को वरदान देता हूँ, लेकिन जो तुझे मिलेगा, तू 1 मांगेगा, तेरे पड़ोसी को 2 मिलेंगे। उसने देखा हमें क्या प्रॉब्लम, हमें तो मिलेगा, पड़ोसी को मिले ना मिले। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने मांगा प्रभु मेरे को गाड़ी चाहिए, तो उसको गाड़ी मिल गई, पड़ोसी को 2 मिल गई। अब प्रॉब्लम हो गई, तो वो कहे अब क्या मांगूं। कहता जी मेरे को घर चाहिए, उसको 1 मिल गया, पड़ोसी को 2 मिल गए। तो उसने कहा ये ऐसे ही बढ़ने लग गया, वरदान मैंने मांगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का लेवल बनता है कि दूसरे को क्यों मिल जाए। अब अपने घर में लाइट चली गई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बाहर निकल के देखते हैं पड़ोसी की लाइट जल रही है, हमारी चली गई, फिर टेंशन हो जाती है। तो ये टेंशन के बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं, पर उसके लिए हमारी कंपनी में बहुत विद्वान वैद्य हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम में। एक ब्रेन डोज बनाया। अच्छा। जो ब्रेन डोज है ना जी, अगर हम जैसे जितने भी चंडीगढ़ के आसपास कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें हम इसको प्रमोट करते रहते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं कि बेटा ब्रेन डोज जो है वो अगर आप एक कैप्सूल भी डेली लेते हो तो उससे आपका ब्रेन शार्प होता है, स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। और ब्रेन जब शार्प होता है ना जी, फिर उसको ये नहीं पता होता कि करने क्या गए थे, कर क्या दिया। मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिमाग में आती हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा जो है हम कितना यूज़ करते हैं। आपने अभी तक मेरे ख्याल से 1% भी यूज़ नहीं किया होगा, मैंने अभी तक 1% भी यूज़ नहीं किया होगा। 1% ब्रेन जिसने यूज़ कर लिया वो तो बहुत विद्वान होते हैं। ये वाली तो आप मुझे जल्दी से दे ही दीजिए। ये मैं आपको बताता हूँ, ये होता है ब्रेन डोज कैप्सूल है। और ये जो ब्रेन डोज कैप्सूल है ना जी, एक तो ये है, और एक इसके अंदर है अशुभ अमृत पाउडर। ओके। जो अशुभ अमृत पाउडर है ना जी, ये मतलब जितने भी विद्वान लोग हैं या जानकार लोग हैं उनको पता चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ। इसके अंदर डाला जाता है अश्वगंध। मैं फार्मूलेशन इसलिए बोलता हूँ कि हर कोई मेरे पास नहीं आ सकता, अपने घर पे बना सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं अपनी रसोई घर में बनाइए। अब इसके अंदर अश्वगंध है, आम मार्केट में मिल जाता है। और दूसरा इसके अंदर ये है ब्रह्मी बट्टी। ब्रह्मी बट्टी जो है गोल्ड युक्त, स्वर्ण युक्त होती है ये। और इसके अंदर फिर सप्तामृत लौह डाला गया है। जो सप्तामृत लौह, एक आप गूगल सर्च करेंगे कि सप्तामृत लौह बोला है गोयल साहब ने, ये क्या चीज़ है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये वो चीज़ है कि आपके ब्रेन का बॉडीगार्ड, आपके दिमाग के लिए माता पिता का रोल करती है ये ब्रह्मी और सप्तामृत लौह। और जो अश्वगंध है वो आपके नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती है। तो ये ऐसा चीज़ बना कि हमारे जो बच्चे कहते थे जी हम ये खाएंगे, ये फलाना शेक पिएंगे, हम ये बन जाएंगे, वो सब दिखावे की बातें होती हैं। लेकिन ये एक्चुअल चीज़ें हैं जो अश्वगंध, ब्रह्मी और सप्तामृत लौह, अगर आप लोग इसका सेवन करते हो, अपने बच्चों को ये देते हो, खुद भी लेते हो, तो जीवन में कभी भी आप किसी से पीछे नहीं रहोगे और हमेशा एक्टिव रहोगे। जैसे आप देख ही रहे हो कि कुछ तो असर होगा जो इन चीज़ों का। और जो ब्रेन डोज मैंने बताया मैडम, ब्रेन डोज ऐसे नहीं बनता, ये दिमाग का एक डोज है। जैसे कई लोगों को सपने उल्टे सीधे आते रहते हैं, आते हैं ना, बस ठीक है, आपके सपनों का इलाज तो आज हो गया। तो जो सपने उल्टे सीधे आते हैं, फिर उन सपनों को लेके हमें स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आता है ना, तो जैसे अभी आपने कहा मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं नहीं लेती, अभी मान गए आप कि कहाँ न कहीं से आता है। तो वो हर तरह के स्ट्रेस को दूर करने के लिए ब्रेन डोज है। इसके अंदर क्या डाला है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला है प्रवाल पिष्टी।
ध्यान से सुनिएगा। फिर हमने इसके अंदर डाला है मुक्ता शुक्ति पिष्टि। फिर हमने इसके अंदर डाला है गोदंती भस्म। प्रवाल जो है वो आपके जिस्म के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है। मुक्ता शुक्ति पिष्टि जो ब्रेन के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे चिड़चिड़ापन, ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे, तो वो दिमाग की गर्मी को शांत करता है। और मैंने क्या बताया, और मैंने बताया इसके अंदर गोदंती भस्म। गोदंती भस्म जो है जी, जैसे बॉडी में टेम्परेचर रहता है, 2 दिन के बाद फिर हो गया, 3 दिन के बाद फिर हो गया, कई बार ऐसा होता है हम लेट ही जाते हैं, कुछ होता भी नहीं है, शरीर खड़ा ही नहीं होता, कुछ कर नहीं पाते। तो ये क्या है कि हमारे ब्रेन के हार्मोन्स जो है उसको एक्टिव कर देता है। अब जिसका ब्रेन एक्टिव है उसकी बॉडी अपने आप एक्टिव है। तो ये ऐसी चीजें डाल के जब बनाया गया ब्रेन डोज, ये नुस्खे मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड हैं, GMP सर्टिफाइड हैं। और एक बात और मैडम, जिसके ऊपर ये लिख दिया जाता है ना वैद्यवान, वैद्यवान, ये वैद्यवान ऐसे नहीं लिखा जाता। ये वैद्यवान लिखने के लिए ये 5-6 स्टैंप लगती हैं, GMP सर्टिफाइड, WHO सर्टिफाइड, और उसके बाद मेक इन इंडिया की, फिर इसके अंदर नेचुरल 100% नेचुरल की। ये चीज़ें जब मिलती हैं तब जाके ये प्रोडक्ट उठ के मार्केट में आता है। तब हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि किसी ने तो जान दी देश के लिए, किसी ने कोई बॉर्डर पे लड़ रहा है देश के लिए। हम बॉर्डर पे तो लड़ नहीं पाए, हम देश के लिए भगत सिंह की तरह जान भी नहीं दे पाए, क्योंकि हमारा देश बहुत समृद्ध है। लेकिन हमारे देश को जो उल्टे सीधे लोग चिपके हुए हैं, कोई नशे करवा रहा है, कोई ऐसी चीज़ें देश के ऊपर कर रहा है, उन चीज़ों से बचाने के लिए हम अपने बच्चों को अपने नींव में हमने ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी कि धीरे धीरे उनका ब्रेन, उनकी हड्डियाँ, उनका मांसपेशियाँ, उनकी नर्व सिस्टम इतना स्ट्रांग रहे कि उनको दूसरे किसी नशे की, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये जो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जो भी आपने वर्ड्स इतने बड़े बड़े यूज किए, जिनको मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ, आई एम श्योर वो सदियों से चले आ रहे हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं वो 5000 साल पुराने तो हम प्रमाणित देख रहे हैं। उससे पहले कब के हैं वो भी बहुत बड़ा सृष्टि, क्योंकि सृष्टि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम जितना भी खोलेंगे दिमाग को उतना ही ये खुलता जाएगा। आप एक राम के ऊपर बात सोच लो, राम जी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप कृष्णा जी को सोच लो, नहीं कंप्लीट कर पाओगे। आप गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने 4 साहबजादे अपने शहीद करवा दिए, खुद को भी दे दिया, परिवार पूरा बार दिया, उसके बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। एक मतलब उनके बारे में अगर हम सोचने लगे तो हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे तो बच्चे को ऐसा नाखून पे दर्द हो जाए तो हम लेके घूमते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, तो मतलब उनके सामने हम एक तुच्छ भी नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ें चल रही हैं वो कुदरती हैं। और आयुर्वेद जो है वो तब से है जब कभी समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था ना मैडम, तो उस समय जो इतिहास पढ़ते हैं हम कौन सा वहाँ खड़े हुए थे, तो इतिहास में ये भी पता नहीं कि वहाँ खड़े हों। अब कौन से जन्म में कहाँ इंसान होता है, कहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं। अब मेरी पूरे जीवन में एक ड्यूटी लगी मैडम कि समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी, जो आयुर्वेद के देव माने गए हैं और जो देवताओं के वैद्य हैं। मतलब अगर किसी देव को कुछ होता है तो वो उसकी चिकित्सा करते हैं, तो वो देवताओं के वैद्य हैं। तो वो अभी तक मतलब उनको ये माना गया कि वो आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी बूटी हैं उनके वो रचयिता भी हैं, उनके जानकार भी हैं, उनके जनक भी हैं। तो मतलब उनका एक भी स्टैचू कह लो या उनका प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां मंदिरों में लगती हैं, जैसे राम जी की मूर्ति है और भी भगवान है, उनकी मूर्ति लगा के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री धन्वंतरी जी जो हुए, उनका एक भी मंदिर पूरी दुनिया में नहीं। कोई भी चाहता उसको चुटकी बना सकता था। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, धनहाड़ बैठे हैं, धनपति बैठे हैं और बड़े बड़े आयुर्वेद के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो उनको ड्यूटी नहीं लगी। भगवान देख करके ड्यूटियां लगाते हैं, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। मैंने जितना भी ये मेडिसिन लोगों को हम देते हैं, इसका जो दसबंध निकलता है और पैसा भी निकलता है। लोग तो लेते हैं ना कि हम 10% भगवान के नाम से निकाल रहे हैं, हम 10% परिवार के लिए रखते हैं, 90% लगा देते हैं। मतलब उसके लिए भगवान धन्वंतरी जी का धाम बना और उस धाम में मूर्ति स्थापित हुई और आज मतलब आयुर्वेद सिस्टम के लिए एक पिता का रूप में वो खड़े हैं। तो पता नहीं वो कब हुआ जी, देखो कब से ये चल रहा है सिस्टम, तब से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर आपके वेट मैनेजमेंट के लिए
और आपकी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए और आपका स्टमक मैनेजमेंट के लिए। वो क्या है? त्रिफला। छोटी सी बात बहुत बड़ी चीज। उसमें क्या है? हरड़। जब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, उनके एक हाथ में हरड़ का था, हर्तकी, और एक हाथ में उनके कलश था अमृत का। तो वो हरड़ जो है वो हमारा जीवन का स्रोत है, जीने का एक मकसद है और जीने की एक वो ताकत है, हरड़। और उसके बाद उसमें डाला गया क्या? बहेड़ा। और तीसरा आप सब जानते हो, उसमें डाला गया था आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीजों का बना, 3 फलों का बना त्रिफला। देखो हमारे विद्वान कब से इनका नाम रखा गया त्रिफला, आज आप सोच भी नहीं सकते क्या नाम रखें इसका। आज तो चिंटू पिंटू रखेंगे। तो मतलब वो जो चीज है वो त्रिफला तब उन्होंने रखा विद्वानों ने। अगर उसका 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाया जाए तो जीवन में कभी भी आप नहीं कहोगे कि मेरा वेट बढ़ गया। लेकिन ये नहीं है कि 3 दिन खाया कहोगे गोयल साहब बना नहीं, 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 30 साल तक खाते रहिए इसको। पर 5 बजे ही क्यों? इसका एक प्रावधान है कि 5 बजे जो है सूर्य देव जो है पूरी पीक पे होते हैं, उन्होंने वापस जाना होता है। और फिर दूसरा इसका खाने का एक समय है सुबह खाली पेट 5 बजे। 2 तो जो 5 बजे सुबह नहीं उठ सकते वो शाम को 5 नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज में अपनी सुविधा मत देखो। ये है कि जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें जीवन में कोई बीमारी ना हो, वो शाम को खाएं 5 बजे 5 ग्राम। अच्छा। जिन लोगों को कोई भी बीमारी है, चाहे वो कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको, वो खाएं सुबह सुबह 5 बजे। तो क्या कमाल के इसके रिजल्ट आते हैं। ये अमृत है। इसको लिखा गया ग्रंथ में कि त्रिफला जो है वो हमारे शरीर के लिए पोषक है, शरीर का पोषण करता है। और जैसे अपना बेटा है 2 साल का, अगर आप उसको अभी से थोड़ा सा तो चटाना शुरू कर दोगे तो आप कहोगे इसको किसी जिम की जरूरत नहीं है। 20 साल की उम्र में वो स्ट्रांग कर देता है हड्डियों को, और उसका वेट भी कभी इंसान का नहीं बढ़ता और बहुत तरीके से वो प्रफुल्लित रहता है। तो गोयल जी, जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सब के बाद औरतों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मेनोपॉज जो 50 के बाद शायद आता था वो पहले आने लग गया है। हॉट फ्लैशेस, ये वो सब बहुत कुछ बहुत जल्दी एज में हो जाता है। तो इस चीज के लिए कुछ है उपाय? जो इसमें आयुर्वेद ने बहुत साल पहले कर दिया था। इसके अंदर काम करती है सुपारी, जो पान में डलती है। लिटरली वो सुपारी? लिटरली, हाँ, सुपारी। उसके एक्सट्रैक्ट बनते हैं, उसके पाउडर बनते हैं, उसके लिक्विड बनते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बनती हैं। जो सुपारी है ना जी, वो समझ लो कि हम कहते हैं जो खाए सुपारी वो तंदुरुस्त नारी। अच्छा। 100 साल तक। मतलब सुपारी जो है वो नारी के लिए बताया गया है ग्रंथों में कि एक मतलब ये कह लो कि उसकी बॉडी को फिट रखने के लिए, उसके स्किन को ग्लो देने के लिए, उसकी स्किन को टाइट रखने के लिए, और उसकी बहुत सारी चीज़ों में, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि जो सुपारी है वो लेडीज़ के लिए कितना कमाल है। जबकि पान में रख करके मर्द खाते रहते हैं इसको, है ना, लेकिन ये लेडीज़ के लिए ओनली सुपारी बहुत कमाल चीज़ है, अगर वो वैसे भी खाती हैं। अच्छा। अब जैसे सुपारी के पेड़ होते हैं खजूर के जैसे, उनको जैसे खजूर लगते हैं वैसे सुपारी लगती है, बीच में से सुपारी निकलती है। तो जो उसका छिलका होता है उसको यूज़ किया जाता है, फिर सुपारी का जो पाउडर है उसको यूज़ किया जाता है। फिर उसका हम कैसे लेते हैं, जैसे 10 किलो सुपारी पाउडर, उसको 10/1 की रेशो में 10 किलो में से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं 1 किलो। तो वो जो 9 किलो होता है वो वेस्ट जाता है, मतलब लेडीज़ को नहीं खिलाया जाता, लोगों को नहीं खिलाया जाता। वो फिर जो 9 किलो बचता है वो हम उसको खाद में डालते हैं। अच्छा। मतलब वो पोषक है शरीर का। और ऐसे जब हम खाद में डालते हैं, जिन ज़मीनों के अंदर पेस्टिसाइड पड़ा होता है उनके अंदर अगर सुपारी का पाउडर डाला जाता है तो वो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और उसको हमने बनाया मुटियार पाउडर। मुटियार जैसे पंजाब में जो लड़की जवान होती है, शादी के लायक होती है, तो उसको बोलते थे कि अब ये माँ बनने को तैयार हो गई है, इसकी शादी करो। तो वो वर्ड को बनाया हमारे पूर्वजों ने कि मुटियार। हम पंजाबी हैं भाई, हमें तो वो शब्द अच्छे लगते हैं। लेकिन कोई भी इंसान किसी भी स्टेट में सुन रहा है वो मुझे इसका नाम जरूर भेजे कि आप उस लड़की को क्या कहते हो। छोरी बोलते हो, बांकी छोरी बोलते हो,
क्या बोलते हैं, जवान लड़की बोलते हैं, लेकिन कोई ऐसा जैसे पंजाब में उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि मुटियार बोल दिया तो समझो सारी चीज उसमें आ गई। अच्छा, कि मुटियार का मतलब लेडी और माँ बनने को तैयार, शादी के लिए लायक, तो मुटियार, तो वो हो गया। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो हर उम्र में जवान रहें, क्योंकि उनके सर पे पूरा घर होता है, उनके सर पे समाज है टिका हुआ। अगर वो नहीं घर में तंदुरुस्त लेडी तो वो घर बिल्कुल बीमार हो जाता है, चाहे कैसा भी हो। तो उनके लिए हमने बनाया अश्वगंध, स्थावर और शिलाजीत का मिश्रण। अच्छा, अश्वगंध, स्थावर और शिलाजीत का मिश्रण, इसमें अशोका डाला गया, लोदरा डाला गया, इसमें मेहदोहर, बड़िंग आदि लो डाला गया। ये फार्मूलेशन मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आए कि ये चीज़ें नॉर्मल है, हम घरों में ले सकते हैं। अब इसमें शिलाजीत है, अश्वगंध है, स्थावर है, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, हर जगह अवेलेबल हैं चीज़ें। और फिर इसके अंदर अशोका है, लोधरा है और मेहदोहर, बड़िंग आदि लो है। मेहदोहर, बड़िंग आदि लो जो है वो पेट के अंदर वर्म इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, पेट के कीड़े ख़त्म करती है, जो फालतू कीड़े होते हैं। एक तो होते हैं ना जो हमारे जरासीम एक्टिव होते हैं, एक है इसके अंदर सबसे बड़ा कमरकस। वो क्या होता है? कमरकस भी हमारे पंजाब के लोगों ने लिखा नाम, कि कमर को कस के रखने वाला। अच्छा, मतलब कमर पे फैट ना आए, कमर फिट रहे, उसके लिए ये महिलाओं के लिए। इसके अंदर सुपारी का बकायदा पाक डाला गया, सुपारी पाक इसके अंदर डाला गया। तो ये एक ऐसी चीज बनी मुटियार डाइट कि जिनको मेनोपॉज हो जाते हैं तो वो उसके बाद कई बार इतना भटकना लगती है शरीर के अंदर कि 1 मिनट में वो कहेंगे एसी चला दो, बर्फ खिला दो, ऐसा होता है। तो अगले ही 2-3 मिनट के बाद ही वो कहेंगे सब कुछ बंद करो, मुझे गर्म चीज चाहिए, रजाई डाल दो मेरे ऊपर। इस तरह इसको कहते हैं हॉट फ्लशेस। तो ये जो चीज़ें हैं ये लेडीज़ को बहुत तंग करती हैं और इन चक्करों में कई बार उनको समझ भी नहीं आती मुझे क्या हो गया। वो टोने टोटके में भी पड़ जाती हैं या फिर कई ऐसे जगह जाती हैं जहाँ पे उनको दवाइयाँ और कोई शुरू कर दी जाती है, क्योंकि अब इतना जल्दी भी होने लग गया है कि समझ नहीं आता ना, सबको ऐसा लगता है कि एक इस उम्र के बाद होता है, बट आजकल इतना जल्दी उम्र में हो रहा है कि तो लेडीज को बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए ये बना, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जैसे मेंसेस पीरियड आगे पीछे होते हैं, जिन बहनों को महिलाओं को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, बच्चा होने में देरी हो रही है शादी के बाद, तो इन लोगों के लिए ये मुटियार डाइट जो है ये बहुत कमाल का काम करती है। और इसके साथ कुछ चीज़ें हम और प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी बहुत जो एनर्जी उनकी बॉडी में बनी रहे, ताकत बनी रहे। तो उसके लिए हम कहते हैं पंचम हल्दी खाइए, अश्वमृत पाउडर खाइए, भुआमृत पाउडर खाइए। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। और ये जो एक बॉटल है जिस पे लिखा है रेड बुलबुल, हाँ मैंने एक दूसरा वो सुना है, हाँ, बट ये क्या है रेड बुलबुल? हाँ, दूसरा इसमें हमने 2 बुल लगाए वो बुल नहीं है, ये बुलबुल है। बुलबुल, हाँ, एक था बुल और एक थी बुलबुल, ये बहुत बड़ा बुलबुल है। तो मतलब ये बुल जो है ये हमने इसके अंदर हमने महिलाओं का एक डालना शुरू किया कि बुलबुल, रेड बुलबुल। तो ये एक बॉडी का एनर्जी स्रोत है। जैसे मान लो बच्चियां हैं 12 साल की हैं, अब उसको पीरियड स्टार्ट होने हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीज़ें उनके लिए खोजते रहो जो उनको दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आजकल जो खुराकें हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं। हम जितना मर्जी पौष्टिक खाना बना लें, क्या करेंगे जो सब्जियों में पेस्टिसाइड डल रहा है, क्या करेंगे जो हमारी दालों में मिलावट हो रही है, क्या करेंगे जो हमारे आटे में मिलावट हो रही है, कुछ नहीं। फ्रूट्स पे बहुत सारा, हर चीज़ पे ये हमने खाना तो है ही। अब देखो ना कांटे बिछे हुए हैं, तो अब उनको कांटों को तो साफ नहीं कर सकते, उनके ऊपर मोटे मोटे शूज पहन के ही चल सकते हैं। हाँ। तो वो शूज का मतलब है कि आप अपने लीवर को, जिसके इर्द गिर्द कांटे बिछ चुके हैं, कुछ भी उसको करना पड़ेगा बेचारे लीवर को, क्योंकि वो एक सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का। तो उसको अगर बचा के रखना है, सेव करके रखना है, तो एक तो भू अमृत पाउडर जो हमारा आता है वो आप यूज़ कीजिए बच्चों के लिए, और साथ में ये रेड बुलबुल जो है ये अपनी लड़कियों के लिए छोटी उम्र में स्टार्ट कर दीजिए, फिर चाहे उसकी उम्र 100 साल क्यों ना हो जाए, ये लेना ही चाहिए। इसको बंद करने का फायदा क्या, डेली हम सुबह उठ के चाय भी तो बना के पीते हैं ना, मेहनत करते हैं। इसके तो ऐसे 20 ml पानी में डाल के इसको पी लेना है और सारा दिन अपना एंजॉय करो, जो मर्जी खाओ पियो। इसको भूल जाओ कि ये क्या करता है, ये आपको बताएगा 20 साल के बाद कि इसने क्या किया।
ये आपको थैंक यू लेने में टाइम लगता है, लेकिन बॉडी एक्टिव रहती है। एक दिन वो फिर ऐसे सोचती है खड़ी होके कि अगर ये मेरी मम्मा मुझे ना देती लेने के लिए तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो ये पीरियड के क्रैम्प्स में भी हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता है। और मैं आपको बता दूं, जब पीरियड चल रहे होते हैं लड़कियों को, तब भी इसको मैं कहता हूं लीजिए, ताकि ये अंदर शांति देगा, ठंडक देगा। और जो लड़के हैं, जवान हो रहे हैं 13 साल के, उनके लिए हमने बनाया हुआ है ZX एनर्जी टॉनिक। तो मतलब पूरे देश के अंदर जो जनरेशन है सबका ध्यान रख के चलते हैं। और 300-350 प्रोडक्ट अपने वैदवान बैनर के नीचे बन रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम आपको 1000-1200 के करीब प्रोडक्ट ऐसा देंगे जो आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए, आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए काम करेगा। अभी जैसे हमने घुटनों के लिए दिया लोगों को काला गोंद, जिनकी ग्रीस खत्म हो जाती है, उसके लिए अगले किसी दिन फिर बात करेंगे आपके साथ। तो जिनको ऑपरेशन के लिए बोला जाता है, उनके लिए वो काला गोंद भगवान ने बनाया था, दे दिया, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो आपने मुझे पूछा था कि हमारे जो महिलाओं को PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उनको हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम होती है मेनोपॉज के बाद, तो उसके लिए मोटियार डाइट और रेड बुलबुल जो हम दे रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये अमृत है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अपनाइए, आजमाइए और ज़िंदगी में एंजॉय कीजिए। और सुपारी जो है, उसका पाउडर या सुपारी पाक, हमेशा जिस घर में लड़कियां हैं, जिस घर में नारी है, उस घर में सुपारी पाक कभी भी ख़त्म ना होना चाहिए, क्योंकि जो खाए सुपारी वो तंदुरुस्त नारी। मैं भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से सब कुछ लेके जाने वाली हूँ अपने साथ। नहीं, आपके लिए हम हमेशा रहेंगे। आप चाहे बॉम्बे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप एक फ़ोन करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ऐसी कोई बात नहीं। और आपके बच्चे के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके परिवार के लिए हम हमेशा दुआ करेंगे, जिन्होंने आपको इस शो में आने की इजाज़त दी। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए और शो की शोभा बढ़ाई। और इस शो में आने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो बातें आपने मेरे से जानकारी के लिए पूछी, बहुत कुछ सीख के मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लोगे, पर कमाल के हैं आप और आपकी बातें। थैंक यू। लेकिन मैं यहाँ से फिर भी बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, बहुत कुछ, और सब कुछ अभी यूज करूंगी। ये सब बाबा नानक दी कृपा जी, साडे प्रोग्राम ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ और ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ लेकिन आप शो में आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और सभी दर्शकों ने, मुझे उम्मीद है कि सब सारी बातें अच्छे से सुनी होगी, क्योंकि जब इतनी छोटी उम्र में एक लड़की ऐसी बातें कर सकती है, तो आपको तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी, और सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। पिछले साल बिजी होने करके ना ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਡੀਅਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ। मैं दादा दादी जी नाल ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਗਾ। ਬੇਟਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ? दादा ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਆਇਆ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੈਰਾਨ? ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੈਦਵਾਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਬਣਾਤੀ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮਿਟਾਤੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵੈਦਵਾਨ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਣਾਓ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਬਸ ਕਰੋ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ਕਾਲ ਕਰੋ 8283060000। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੈਦਵਾਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਬਣਾਤੀ,
ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਮਿਟਾਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵੈਦਵਾਨ ਕਾਲਾ ਗੋਂਦ ਕੈਪਸੂਲ ਐਂਡ ਕਰੀਮ